आज सुबह के समय में सशक्तिमान प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, जिसने एक और अवसर दिया उसके अनुग्रह के वसीले से। सच में वो सशक्तिमान परमेश्वर दयालु है और अनुग्रह करने वाला सशक्तिमान प्रभु है। आइए आज के प्रतिदिन के आत्मिक मन्ना पर मनन करें। यूहन्ना उसका 14 अध्याय और उसकी 1 आयत यह इस प्रकार कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। यूहन्ना की इस पत्री में जब हम देखते हैं, वो इस बात पे जोर डालता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। आज हमने इर्द गिर्द हमारे आसपास बहुत सी चीजों को देखते हैं और हमारे चारों तरफ ऐसी बातों के कारण मनुष्य के जीवन में बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी समस्याएं हैं। बहुत सारी ऐसी बातों से मन व्याकुल हो चुका है। क्या करें या किस पे भरोसा लाएं या कौन हमारे अंग संग चलेगा? ऐसी हर एक परिस्थितियों में मनुष्य घिरा हुआ है। ये मन जिसके विषय में कलाम कहता है कि सबसे ज्यादा धोखा देता है, इसमें असाध्य रोग लगा है और ऐसी बहुत सी बातों में ये मन व्याकुल होता है। इसलिए परमेश्वर पर कलाम जो कहता है कि उस पर भरोसा रखो, जो यहोवा परमेश्वर है, और जब हम उस पर भरोसा रखते हैं तो हमारे मन को वो शांति देता है। इसलिए बाइबल में और जगह भी कहता है कि और तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन में आनंद होगा और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना सकेगा। मेरे प्यारे अजीजों, जिस आनंद के बारे में यीशु कहते हैं कि वो तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन नहीं सकता, इसलिए वो अपनी शांति हमें दे जाता है, और ऐसी शांति जो और कोई हमें नहीं दे सकता, ना संसार। इसलिए वो कहता है तुम्हारा मन घबराए ना। हर एक परिस्थितियों में अपने आप को परमेश्वर पर, उस परमेश्वर के अधिकार में अपने आप को सौंपना ही एक ऐसा आखिरी चुनाव हमारे लिए बन जाता है, जब हम हर तरफ से, हर एक जगहों से जिन पर भरोसा किया उनसे ठोकर खाते हैं, जिन पर हमने अपने जीवन पर हर एक क्षण में उनसे सलाह मांगी, परंतु जब हमारे जीवन में ऐसी स्थितियां आई तो हमारी मदद करने वाला कोई ना हुआ। मन कई बार उदासी में है। इसलिए कलाम कहता है कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी, उसकी महिमा की स्तुति के कारण हम उसकी महिमा करें। हमने आशा जब परमेश्वर पे रखी है तो ये मेरा और आपका कर्तव्य है कि मैं अंत समय तक परमेश्वर के साथ में चलूं। मैं उस यहोवा की बात को हमेशा अपने हृदय में रखूं, मैं उस पर भरोसा लाऊं, और इसी कारण कहता है कि मैं परमेश्वर के हर एक उपकारों को भूला ना। इसलिए मैं हर एक बातों में अपने यहोवा के सामने टिककर अपने घुटनों को बिछाकर मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगा। इसलिए कहता है क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यही है कि कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे और वह अनंत जीवन पाए, उसे अंतिम दिन फिर वो जिला उठाएगा। मेरे प्यारों, हमारा मन अगर व्याकुल है, हम निर्भर हो जाए सर्वशक्तिमान परमेश्वर, क्योंकि वही परमेश्वर है। वो अंत समय तक हमारे इर्द गिर्द अपने दूतों का बाड़ा लगाता है। वो मेरे लिए और आपके लिए आकाश रूपी उस बरकतों को देता है। इसलिए हम अपने जीवन में अपने परमेश्वर के साथ में चले। इसलिए हमारे हाथ ढीले ना हो, निर्बल घुटनों को सीधा करो कि हम अपने खुदा की मौजूदगी में जब बैठे तो हम उसका धन्यवाद कर सके। हम अपने यहोवा के सामने जब बैठे तो उसकी शुक्रगुजारी कर सके। अपने प्रभु के सामने आकर अपने मन को उसके सामने रखकर उसकी धन्यवाद की भेंट उसको चढ़ा सके। यही परमेश्वर चाहता है, और यही परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य उसको धन्य कह सके मेरी हर एक परिस्थितियों में, क्योंकि वो मुझे शांति देता है। हमने जिन पर भरोसा रखा, हमने उधर से ही ठोकर खाई है। इसलिए आपका मन कच्चा ना हो। अय्यूब जब इस बात को कहता है कि इस कारण मैं उसके सम्मुख घबरा जाता हूं, जब मैं सोचता हूं तब उससे थरथरा उठता हूं। मेरा मन भी, जब हम उसको देखते हैं, उसके सम्मुख आते हैं, हम सोचते हैं कि परमेश्वर ही है जो हमें संभाल सकता है। अय्यूब इस बात को बहुत भली भांति जानता है। आज मनुष्य व्याकुल है, निराशाओं में है, चिंताओं में है, समस्याओं में है, फिर भी एक आशा आज मसीह लोगों के पास है, प्रभु यीशु मसीह, जो अपनी करुणा और दया को निरंतर हमारे जीवन में करता है। मेरे प्यारों, आपका मन कच्चा ना हो,
आपका मन ढाढ़स बांधे, अपने यहोवा पे भरोसा लाए। जिन लोगों से ठोकर खाइए उन लोगों के बारे में ना सोचते, अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शरण में आए, अपने दुखी मन को प्रभु के सामने रखें। आइए, अगर आप इस वचन को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं और वो चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें उस प्रभु के सामने आकर, अवश्य है आज आपकी हर एक व्याकुलता को परमेश्वर पे जब आप भरोसा रखेंगे, आप अद्भुत देखेंगे। चाहे आपके अपने साथ ना दे, जिन पर भरोसा लाए उन्होंने आपको धोखा दिया है, परंतु यहोवा परमेश्वर कहता है मैं तुझे कभी ना धोखा दूंगा और ना कभी छोड़ूंगा। आइए, अपने जगह पर या अपने स्थान पर आप जिधर भी हैं, अपने घुटनों को सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने झुकाकर उसके सामने अपने हृदय को रखें। आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान यहोवा, आप सच में दयालु हैं, अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुनते हैं। इस समय सुनने वाले कान आपके लोग प्रभु दुखी हो सकते हैं, मन व्याकुल हो सकता है, ना होते भी ऐसी परेशानियों को जो अपने जीवन में देख रहे हैं, जिसके विषय में ना उनको पता है ना किसी और को, परंतु मन में ऐसी निराशाएं भर उठी आई हैं। प्रभु, आप इसी समय अपने इन अजीजों की प्रार्थना को सुने। प्रभु जी, मैं सुबह के समय प्रभु जब आपने ये अवसर दिया कि आपके लोगों के बीच में आकर धन्यवाद करते, अपने यहोवा के सामने आकर उस पर निर्भर हो जाए। प्यारे प्रभु, इनकी इस व्याकुलता हृदय को प्रभु आनंद में तब्दील कर दे कि आज सुबह जब इन्होंने तेरे कलाम को सुना है और इस सुबह तड़के जब वो इस प्रार्थना में शामिल है, आज इनका मन आनंदित हो जाए। धन्यवाद के साथ अपने प्रभु का धन्यवाद करें, शुक्रगुजारी करें और प्रभु को महिमा दें। प्यारे पिता, आपका धन्यवाद। आज सुबह के समय हम सब अपने आप को आपके चरणों में रखते हैं, प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम में, आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करे। शालोम।